अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग गुरेज करें बाहर आने से। मैं तो वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत ही अच्छा और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत अच्छा टॉपिक कि आज हम देखते हैं कि दुनिया में हर एक दूसरा बल्कि हर इंसान ही इंटरनेट इस्तेमाल करता है। तो वो इतना ज़्यादा डाटा जो हमें मिल रहा है, हमें मोबाइल में कैसे मिल रहा है। ज़्यादातर हम लोगों के माइंड में ये है कि सेटेलाइट के ज़रिए हमें सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं और इंटरनेट भी जो सारा है वो सेटेलाइट के ज़रिए मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा ये जो हम घरों में टीवी केबल इस्तेमाल करते हैं, ये आती है फाइबर वायर के ज़रिए। फाइबर, ठीक है, फाइबर वायर के ज़रिए हमारे जो घर में केबल आती है, उसी तरह एक फाइबर वायर के ज़रिए पूरी दुनिया में जो है वो सारी दुनिया को कनेक्ट किया गया है। तो ये जितना भी सिस्टम जो है ये वायर का, जितनी इतनी बड़ी और लंबी वायर जो है वो समुंदर में बिछाई जाती हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में तकरीबन 2700 से मेरे ख्याल में ज़्यादा है लंबी लंबी वायरें जो कि समुंदर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए और हर किस्म का कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए बिछाई गई हैं। और इनकी लंबाई दोस्तों इतनी है कि हमारे प्लैनेट और हमारा जो खला में जो हमारा गैलेक्सी के जो जितने भी प्लैनेट हैं समेत ज़मीन के, उन सब का चक्कर लगा दिया जाए इन वायर के ज़रिए तो भी इतनी वायर बच जाएगी कि हमारी ज़मीन का फिर से एक चक्कर लग जाए। यानी इसकी इतनी ज़्यादा लंबाई है वायर की, जो कि समुंदर में बिछाई गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह बिछाई जाती हैं। समुंदर में तकरीबन 6000 फीट गहराई में ये बिछाई जाती हैं अगर, तो वहाँ पे तो पानी का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर इसको किस तरह हैंडल किया जाता है दोस्तों। 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो वायर्स बहुत मोटी होती हैं, तो तकरीबन भी कोई 6-6, 7-7, 10-10 इंच तक मोटी वायर्स होती हैं। और उनको बिछाने का जो प्रोसेस है वो भी सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा होता है। दूसरी चीज़ होती है कि हम अगर देखें कि वो इतनी मोटी वायर्स हैं तो फिर वो ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा डाटा है तो इसलिए मोटी वायर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो वायर आगे सिग्नल को लेके जा रही है वो सिर्फ वही हमारे बाल की तरह बारीक ही है। बाकी जो उसकी मोटाई है वो उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की लेयर्स उन्होंने चढ़ाई हैं। कुछ हैं जो सिग्नल को ड्रॉप ना करें उसके लिए, कुछ हैं कि जो पानी का प्रेशर है उसको बर्दाश्त करने के लिए, कुछ जो अंदर वायर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह वो बनाई जाती है वायर। दोस्तों पूरी दुनिया में इस वायर की एक ट्रैफिक बनाई गई है बाकायदा तौर पर, जो अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वो ट्रैफिक आपको मिल जाएगी, जो कि आपको बताएगी कौन सा मुल्क, कौन कौन सी कंट्री से होकर ये समुंदर से वायरें जाती हैं और दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होती हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार सेटेलाइट के ज़रिए ही हम सारा वायरलेस सिस्टम ही क्यों नहीं कर देते। इतनी इतनी लंबी वायर बिछाने का क्या फ़ायदा, इतना ज़्यादा खर्चा भी आता है हमें। तो दोस्तों उसकी रीज़न ये है कि सेटेलाइट के ज़रिए जितना डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं उससे 100 गुना डाटा जो हमें वायर के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक तो सेटेलाइट का लगाने का जो है ख़र्चा वो बहुत ज़्यादा है और वायर का उस मुकाबले में कम है, ठीक है। दूसरा ये है कि वायर के ज़रिए ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है और सेटेलाइट के ज़रिए बहुत कम डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये रीज़न है इस वजह से अभी तक वायर का इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी ममालिक हैं उनके ज़रिए जो डाटा शेयर किया जाता है दूसरे को, वो वायर के ज़रिए किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी।
कि क्यों वायर के ज़रिए सारी दुनिया में डाटा की ट्रांसमिशन की जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।